हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल कैसे वैल्यू प्रिंट करता है, लेकिन हमें अब इस सेशन में ये देखना है कि उस वेरिएबल में कैसे डेटा टाइप आइडेंटिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर कि कैसे डेटा टाइप आइडेंटिफाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि डेटा टाइप आइडेंटिफाइड करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, $नेम और $नंबर। तो उसके अंदर मैंने दो वैल्यू असाइन किए, $नेम है वहां पर मैंने स्ट्रिंग अप्लाई किया है और $नंबर है तो वहां पर मैंने नंबर अप्लाई किया। मतलब यहाँ पर जो नेम $नेम वेरिएबल जो है वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप लेगा और $नंबर है वो एज अ इंटीजर डेटा टाइप लेगा। मतलब हम लोग जैसे ही वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं वो उसके हिसाब से डेटा टाइप आइडेंटिफाइड करके ले लेता है। यहाँ पर मैंने क्या चेंज होता है, तो यहाँ पर मैंने इको करके वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग कॉन्केट करनी पड़ी। लेकिन जब मैं वही वैल्यू अगर किसी और वेरिएबल में ट्रांसफर कर रहा हूँ स्ट्रिंग के जरिए, तो मुझे वो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा एग्जीक्यूट करवाया है प्रैक्टिकल, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे आउटपुट होता है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप, तो ये फर्स्ट जो पोर्शन है वो उसका है। तो नेम इक्वल टू जियान, हेलन नाइस, माय फ्रेंड जियान इज नाइस। तो यहाँ पर देखिए वही प्रैक्टिकल हमें देखने को मिल रहा है कि वैल्यू हम लोगों ने क्या क्या पास किया। तो फर्स्ट देखिए नेम इज जियान, तो ये सही है। फिर मैंने डायरेक्टली एक नॉर्मल वैल्यू पास करवाई स्ट्रिंग वेरिएबल में और उसको प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पर मैंने देखिए वापस वो दूसरी वैल्यू वेरिएबल के अंदर एंटर करवाई और $नेम करके आगे का वेरिएबल जो था वो लिया और उसको प्रिंट करवाया, तो वो बीच में वहां पर प्रिंट होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा टाइप था जहां पर वैल्यू लेते हैं, और नंबर डेटा टाइप था जहां पर नंबर एंटर करवाते हैं, मतलब इंटीजर डेटा टाइप था। उसी तरह से इंटीजर एंड फ्लोट यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि फ्लोट और इंटीजर कैसे होते हैं। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर से हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा टाइप हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया है $x और उसमें 7 वैल्यू डाली। ये वैरडम्प फंक्शन जो भी है वो हमें आइडेंटिफाइड करके देता है कि कौन सा डेटा टाइप इस वेरिएबल या जो भी यहाँ पर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं या वैल्यू पास कर रहे हैं उसके अंदर यूज हुआ है। तो यहाँ पर y इक्वल टू भी मैंने 3 डाला है, z इक्वल टू x प्लस वाई डाला हुआ है। उसके बाद मैंने z की वैल्यू प्रिंट करवाई है। यहाँ पर z के अंदर मैंने ये वैल्यू डायरेक्टली पास की, फिर उसको मैंने वैरडम्प करवाया। तो हम देखते हैं उसका आउटपुट किस तरह से शो हो रहा है और क्या पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर 7 फर्स्ट जो हमने डाला था इंटीजर 7 है, सेकंड 10 है, उसको मैं आउटपुट की तरह से वहां पर एक कॉपी करके आपको लाइन टू लाइन वहां पर शो करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो भी आउटपुट शो किए वो ऐसे ही कुछ थे। नॉर्मली मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूं हर एक का आउटपुट। ये आउटपुट आया इसका वेर x इक्वल टू मैंने जब आउटपुट किया तब, तो 7 विथ इंटीजर वैल्यू। फिर मैंने इको करके z का आंसर प्रिंट करवाया, तो यहां पर आया 10। दिस इज द सेकेंड वन आंसर। उसका जो भी आउटपुट आ रहा है मैं यहां पर शो कर रहा हूं जिससे पता चल रहा है। ये हमारा थर्ड आउटपुट आया, सॉरी ये हमारा थर्ड आउटपुट आया जहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है z। फिर ये हमारा फोर्थ आउटपुट आया जो नॉर्मली वैल्यू w का है, और ये जो लास्ट में फ्लोटिंग वैल्यू है वो इसका आउटपुट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कौन सी वैल्यू कैसे अप्लाई होती है। तो यहाँ पर 7 to 7 हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आगे इंटीजर मिल रहा है क्योंकि हमने वैरडम्प पास किया है। यहाँ पर सेम, यहाँ पर कोई वेरिएबल हम यहाँ पर फंक्शन पास नहीं कर रहे, लेकिन एडिशन करवा के डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं। तो आगे इंटीजर ऐसा कोई भी डेटा टाइप लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अभी इंटीजर डेटा टाइप लेगा क्योंकि यहाँ पर हम दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं। यहाँ पर वैरडम्प वापिस यूज किया तो इंटीजर 26 हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं हेक्साडेसिमल पास कर रहे हैं वो भी एज अ इंटीजर वैल्यू है।
यहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू पास करवा रहा है एडिशन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए $W83 ले रहा है क्योंकि ये ऑक्टल वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ये प्रिंट कर रहा है 26। ठीक है, यहाँ पर अब फ्लोटिंग वैल्यू लिया तो फ्लोटिंग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर 3.7, सो इट विल बी जनरेट द 3.7 और फ्लोट वैल्यू एंटर कर रहा है। तो ये नॉर्मली वैल्यू हमने एंटर की है, जो अलग अलग वेरिएबल में हम लोग वैल्यू जैसे एंटर करते हैं वैसे वो आइडेंटिफाइड करके वैल्यू ले लेता है। अब हम देखते हैं बुलियन वैल्यू को कैसे लेता है। तो यहाँ पर देखिए बुलियन वैल्यू के लिए भी हमने प्रोग्राम किया है, यहाँ पर 3 बुलियन वैल्यू वेरिएबल लिए हैं, उसके साथ हमने कंडीशन अप्लाई किया है। अगर कंडीशन सही है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अगर ये दोनों कंडीशन इस ऑपरेटर के साथ मैच होती है तो यहाँ पर ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। हर एक को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है, पहले हमने 1 को प्रिंट करवाया, 2 को करवाया, 3 को करवाया, फिर नॉट मतलब कि अगर ये नहीं है तो प्रिंट करवाया, तो क्या आउटपुट होता है वो हम लोग यहाँ पर शो करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुलियन, तीनों में बुलियन है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ आंसर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्यों ट्रू फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, थर्ड कंडीशन ट्रू है और फोर्थ कंडीशन नॉट इक्वल टू है, मतलब कि फॉल्स है, उसका ऑपोजिट होगा। तो ये फॉल्स इसीलिए है। उसी तरह से हम लोग डेटा टाइप एरे भी यूज कर सकते हैं। कैसे हमें एरे डिक्लेयर करना है, तो हमें वेरिएबल का नाम लिखकर एरे यूज करके डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी है, या कहीं से भी हम वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे उसी तरह से हमने यहाँ पर 3 और एरे वेरिएबल लिए हैं 4 और उसके अंदर वैल्यू पास करवाई है 1 2 3 और ये प्लस करवाया है और उनको प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट करते हैं वो यहाँ पर देखिए where dump के साथ प्रिंट करवाया है, मतलब हम लोगों को वो लिख कर भी देगा कि कैसे वो आउटपुट आता है और कौन से डेटा टाइप पास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरे पास हुआ, नॉर्मली पहले वैल्यू असाइन की, फिर हमने कोई आइडेंटिफाइड वैल्यू की थी वही आई, फिर सेकंड थर्ड अगर बुलियन वैल्यू वहां पर एरे है तो ट्रू आएगा वरना नहीं आएगा। उसी तरह से सारे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर पास हुई है। ये सारे प्रैक्टिकल आपको चाहिए तो कमेंट में आपका ईमेल आईडी डाल देना, आपको ये सारे प्रैक्टिकल मेल में मिल जाएंगे। इसके बाद हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे वैल्यू एलोकेट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे। यहाँ पर देखिए क्लास करके क्लास बनाया हुआ है, कार करके उसके अंदर अलग अलग फंक्शन यूज करके वैल्यू पास की हुई है और फिर उसको हमने प्रिंट भी करवाया है। सेम नल वैल्यू अप्लाई करनी है तो नल वैल्यू कैसे अप्लाई होती है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग नल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वेयर जब हम भी करेंगे तो वहां पर नल ही होगा। देखते हैं ये प्रैक्टिकल का आउटपुट क्या होता है नल के लिए। तो देखिए ये नल दैट इज द वैल्यू इज नल, यहाँ पर हमने नल लिखा मतलब वो वैल्यू नल ही शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग डेटा रिसोर्स कैसे लेते हैं, मतलब फाइल को डिक्लेयर करना है कैसे कर सकते हैं। फाइल एफ ओपन, कोई फाइल आपने दिया है तो वहां पर ओपन करवाएंगे। वेयर डम्प अगर फाइल नहीं मिल रही है तो वो वहां पर शो नहीं भी होगी। ठीक है, ये रिसोर्स वेरिएबल है, डेटा टाइप है। तो ऐसे हम लोग हर एक डेटा टाइप को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सारे डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं और यही सारे डेटा टाइप हम लोगों को हमारी साइट के अंदर यूज करना है और उसी यूज के जरिए हम लोग सारी फंक्शनैलिटी कर पाते हैं। आगे बहुत कुछ सीखना है लेकिन आज के लिए इतना, पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।